तो देखिए फ्रेंड्स, अभी कैसा सुनसान लग रहा है पूरा स्टेशन। और यहाँ पे देखिए एक गाड़ी खड़ी है रोड वन पे, जो कि स्टील रैक है। देखिए पूरा जो अपना जो स्टील बार्स होते हैं, जिसको हम लोग सरिया कहते हैं, वो पूरी ट्रेन भरी पड़ी है। ये देखिए, और ये अभी स्टेबल है ट्रेन यहाँ पे, जो कि 2 दिन हो गए हैं। मैं भी अभी नाइट में ये क्लियर हो जाए। देखिए पूरा स्टेशन, आपको कहीं कोई आदमी नहीं दिखेगा। ऐसे होते हैं स्टेशन मास्टर की ड्यूटी रात में। ये सामने विलेज का एरिया है, और ये रेलवे क्वार्टर से पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो लाइट दिखाई दे रहे हैं वो आपके रेलवे क्वार्टर से पीछे बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, और ऐसे तो पूरा खाली दिखेगा आपको। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए लगभग रात के 11 बज रहे हैं। ये देखिए सामने उधर पॉइंट्समैन है ऑफ साइड में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो रात में जब पढ़ाई करते थे तो ऐसा लगता था कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर नींद आने लगती थी, और लगता था कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है। और उसके बाद वो पढ़ाई जो है मटिया के फिर सो जाते थे। तो अगर उस टाइम अगर जो भी है अच्छे से अगर मेहनत करेंगे, तो अभी जो है, अभी जो जागना पड़ रहा है वो जागना ना पड़े। आप लोग कहीं और अच्छे से किसी और जॉब में रहेंगे जहाँ पे नाइट ड्यूटी ना हो, क्योंकि नाइट ड्यूटी एक नेचर के अपोजिट जाके ड्यूटी करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है, हमारा फिर भी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस 1 सप्ताह आपका नाइट ड्यूटी या कंटिन्यूस 1 सप्ताह डे ड्यूटी, ऐसा नहीं है। सप्ताह में 2 नाइट ड्यूटी रहते हैं, बट फिर भी एक नाइट में जाग के ड्यूटी करना पूरी रात, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है तो आप सो के बिता सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी अगर ऐसा लगता है तो वो रेलवे की नौकरी में ना ही आए तो बढ़िया है। और रेलवे में भी अगर वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इन द सेंस जो कि ट्रेन रनिंग का है, जैसे लोको पायलट हो गए, ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, इनका जो जॉब है वो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। और आपको अगर नाइट ड्यूटी है तो पूरे नाइट आपको जागना है और काम करना है। तो इसीलिए अगर आप लोग किसी भी चीज़ का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको और बेहतर कीजिए जितना हो सके। जितना आप लोग बेहतर अभी मेहनत करेंगे, शायद नौकरी में आपको उतनी मेहनत ना करना पड़े और इस तरह की नाइट ड्यूटी ना करना पड़े। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि जो भी स्टेशन है वहाँ पे हर स्टेशन में ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि किसी भी वर्क प्लेस में आपका हमेशा अभी जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी कहीं भी आग लग सकती है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो है हमेशा टाइम टू टाइम इसको चेक करते भी रहना है, क्योंकि कभी क्या होता है कि बहुत टाइम यूज़ कर नहीं होने की वजह से ये जिस टाइम आपका यूज़ करना होगा उस टाइम ये वर्क नहीं करेगी। तो सिंपल सी है, ये इसका जो है एक पिन होता है, इसको पिन निकाल के प्रेस करना होता है। सेकंड थिंग ये जो है ये फर्स्ट एड बॉक्स है, जो कि इमरजेंसी में कहीं भी किसी का अगर चोट लगता है तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ रहती है, उसको निकाल के वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो भी क्रीम वगैरह होता है। उसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स, एक ये इक्विपमेंट है जिसको फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। जैसे कि कभी भी अगर इमरजेंसी में अगर आग लगती है तो ये एक बहुत ही मैक्सिमम वॉल्यूम में इसका एक सायरन आता है। और ये देखिए, ये स्मोक डिटेक्टर है, देख सकते हैं स्टेशन पे लगे हुए हैं। जैसे अगर कुछ भी अगर स्मोक आता है तो ये जैसे डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद इसमें से पूरा सायरन आता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को एक बुक दिखाना चाहता हूँ, जो कि रेलवे के जितने भी आपका एम्प्लॉई है, जहाँ भी आपका जो स्टेशन मास्टर है, चाहे और लोको पायलट है, सबकी कुछ अलग अलग रूल बुक्स होते हैं। तो हमारा जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए जो रूल बुक्स हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें सारी आपका चैप्टर वाइज उसका डिटेल दिया हुआ रहता है कि कैसे हाउ टू वर्किंग, उसके बारे में दिया रहता है सारा उस जनरल बुक में। और जो भी रूल्स है उसके बारे में मैं आप लोगों को बुक दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बुक का नाम है जनरल बुक्स, 1976 का एडिशन है। और ये देखिए, ये सदर्न रेलवे का है। इसी तरह अलग अलग रेलवे के अलग अलग होते हैं। आपको मैं इसका दिखाता हूँ चैप्टर वाइज। देखिए, ये जितने भी रूल्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है इस बुक में। ये देखिए, सारा इसका जो चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है, सारे चैप्टर्स का। जैसे सिग्नल का है तो जनरल रूल सिग्नल का, इस तरह से जो भी है वर्किंग, जो भी स्टेशन में वर्किंग होती है, स्टेशन मास्टर का कैसे सिग्नलिंग डालना है, कब, उसके बाद जो स्टेबलिंग है, चाहे कुछ भी है, सब का देखिए अलग अलग है। वर्किंग ऑफ सिग्नल्स एंड पॉइंट्स, हैंड सिग्नल, जैसे आप लोगों को एक वीडियो में मैं बताया था, वैसे सारे इसका जो है टोटल ये बुक है। देखिए आपको दिखाता हूँ, इतनी मोटी रूल बुक्स है जो कि हमें हमेशा इसको
अपने पास रखना पड़ता है। कुछ भी हो, अगर वो स्टेशन मास्टर को अगर समझ में नहीं आए तो फिर वो अपना रूल बुक्स के हिसाब से देख के उसको फिर आगे फॉलो कर सकता है। सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें अच्छे से, जो भी हैंड सिग्नल है चाहे कुछ भी है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये अपना जैसे अलग अलग सभी जगह अपना जो रूल बुक्स होता है, काफ़ी मोटी बुक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टिकट काउंटर है इधर बाहर से। यहाँ स्टेशन मास्टर अंदर में रहते हैं और वही टिकट इशू करते हैं। और ये देखिए, ये बाहर में कुछ जो ट्रेन्स हैं उसके डिटेल्स दिए हुए हैं, और सामने जो बोर्ड है जो जो जिस दिन कैंसिल रहते हैं उसके बारे में भी लिखना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कुछ एरिया इस तरह से है, आप देखिए यहाँ का। और आपको दिख रहा होगा इधर स्टेशन मास्टर है। जब तो फ्रेंड्स क्या है कि जब नौकरी नहीं थी तो सोचते थे कि कितना जल्दी से नौकरी में आ जाएं तो अपना अपना लाइफ सेटल हो जाएगा। और अब जब नौकरी में है तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल लोग अभी रह कर पा रहे हैं वो हमें नौकरी की वजह से छोड़ना पड़ रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी हमारे ही मतलब जो भी आसपास के अगल बगल के लोग हैं सारे महाकुंभ में जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और सभी यात्रियों को भेजने का काम कर रहे हैं इधर से। बट अपना वैसा कुछ छुट्टी नहीं बन पा रहा है। और अगर छुट्टी अगर वैसा लेते भी हैं तो आप लोगों को पता है यहाँ से प्रयागराज काफ़ी दूर है, जो कि आने जाने में ही हमारा 4-5 दिन लग जाएंगे। तो फिर 4-5 दिन की छुट्टी मिलना मुश्किल है रेलवे में। और वो भी जो आपका जो हमारा है ऑपरेटिंग का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा छुट्टी को लेके थोड़ा सा दिक्कत होती है फ्रेंड्स। बाकी तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नए नए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा, और अपना जो भी डेली रूटीन है डेली ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।